देखिए, आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है और आज ही एक मजदूर की निर्मम हत्या की गई है। इससे दुर्भाग्य पूरे देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जब मंत्री के गांव में इतनी बड़ी घटना हो रही है तो आम इंसानों के गांव में क्या नहीं होगा। अभी पटाखा फैक्ट्री उनके सामने ही चल रही थी, कितने लोगों मासूमों की जान गई। लेकिन हत्या की पुष्टि हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। जब उस भाई को पेड़ पर लटका देखा तो एक तो नई रस्सी है, रस्सी जो है और दूसरी रस्सी उसके पैर में बंधी हुई है। यानी जिस व्यक्ति के पैर बंधे वो कैसे खुद को लटका लेगा। यानी पहले उसे मारा गया, मारकर उसे लटकाया गया, ये स्थिति है। और जिसकी मर्जी में जो आ रहा है वो करना चाह रहा है। कोई दबदबा, मान लिया हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ के जो है, कोई दबदबा नहीं है। प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। बहरहाल प्रशासन क्या कर रहा है, जो देख लो कितनी जाने वहाँ सी फैक्ट्री में गई है, कोई अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। में देवबंद कोतवाली में है और आज क्षेत्र के जड़ौदा जट गांव में एक युवक का शव मिलता है पेड़ से लटका हुआ। और कहीं ना कहीं जो शक जताया जा रहा है, युवक की हत्या का संदेह इसमें जताया जा रहा है। और इसी सब को लेकर भीम आर्मी ने इस मोर्चे को संभाला है और भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं इससे हमारे साथ मौजूद है। सीधी बात करते हैं उनसे। सर, जो घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज जो जड़ौदा गांव में एक दलित परिवार के साथ ये घटना घटी है, वो बहुत निर्मम हत्या उस भाई की गई है। तो हमें प्रशासन आज भीम आर्मी के लोग पीड़ित परिवार के साथ अभी मुकदमे पंजीकृत के लिए तैयारी दी है। हमने प्रशासन के लोगों को कहा है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अगर प्रशासन के लोग सत्ता के दबाव में हैं तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी के लोग बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उसी गांव के हैं, तो क्या सत्ता का भी भय अपराधियों के मन से निकल चुका है? क्या कहना चाहिए? देखिए, जब मंत्री के गांव में इतनी बड़ी घटना हो रही है तो आम इंसानों के गांव में क्या नहीं होगा। अभी पटाखा फैक्ट्री उनके सामने ही चल रही थी, कितने लोग मासूमों की जान गई, लेकिन कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। तो मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, जो जनप्रतिनिधि हमारे दुख सुख में नहीं आएगा तो हम उसका भी विरोध करने का काम करेंगे। घटना को लेकर क्या देख रहे हैं आप? जिन्होंने सुसाइड की है या क्या लग रहा है? देखिए, आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है और आज ही एक मजदूर की निर्मम हत्या की गई है। इससे दुर्भाग्य पूरे देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। मैं देवबंद क्षेत्र के सभी जनता से निवेदन करता हूं, उस मजदूर भाई की जो निर्मम हत्या दलित परिवार की गई है, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई को न्याय दिलाने के लिए जड़ौदा गांव में पहुंचने का काम करें। आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं, क्या मतलब तो आपके पास इसकी पुष्टि है कि हत्या की गई है? हत्या की पुष्टि हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। जब उस भाई को पेड़ पर लटका देखा तो एक तो नई रस्सी है, रस्सी जो है और दूसरी रस्सी उसके पैर में बंधी हुई है। यानी जिस व्यक्ति के पैर बंधे वो कैसे खुद को लटका लेगा। यानी पहले उसे मारा गया, मारकर उसे लटकाया गया, ये स्थिति है। तो अगला क्या कदम रहेगा? अब आपको आज आप देवबंद कोतवाली में आए हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों को हमने अपनी बातें रख दी है। अगर प्रशासनिक अधिकारी हमारी मांगों को पूरी नहीं करते तो भीम आर्मी पहले भी आंदोलन के लिए बाध्य थी, आगे भी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और जो आंदोलन होगा ये यहाँ देवबंद से लेकर सहारनपुर तक खड़ा तैयार किया जाएगा। किस तरह का आंदोलन होगा? जैसे भी उच्च पदाधिकारी हमें निर्देश देंगे ऐसा काम करने का हम काम करेंगे। अभी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से, सांसद जी से हमारी बात चल रही है। जैसे ही हमें आदेशित करेंगे ऐसे ही भीम आर्मी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जाएगा। जल्दी उन्हें बुलाया भी जाएगा। जल्द ही देवबंद में बहुत लगातार ऐसी घटनाएं की जा रही है। एक महापंचायत के रूप में जल्द ही माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को हम बुलाने का काम करेंगे। जय भीम। भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इसी प्रकरण को लेकर बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? आज बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। जैसे कि आपको सभी को मालूम है, आज देवबंद क्षेत्र में हमारे उसमें क्या नाम जड़ौदा जट में एक हमारे दलित भाई की निर्मम हत्या करके उसे पेड़ से टंगा दिया गया है, जो बहुत दुखदायक, आज दिल भी ठेस पहुंची है। उसी के सिलसिले में हम लोग आज कोतवाल साहब से मिले हैं, सीओ साहब से मिले हैं। तो उन्होंने बोला है कि आपकी इसमें टीम लगा दी गई है, इसमें जांच हो रही है। मृतक युवक के परिवार में कौन कौन थे? मृतक के परिवार में एक लड़की की शादी करी है, एक छोटी बच्ची 4 साल की और उसमें एक 15 साल का लड़का है। तो क्या उनके लिए कोई मांग की है आपने उनके परिवार के लिए? मांग तो अभी न्याय के लिए है, मांग तो जरूर होगी, ऐसा कुछ नहीं। पहला न्याय मिलेगा जब परिवार संतुष्ट होगा। न्याय की पहले बात रखी जाएगी। नगर अध्यक्ष भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? नाम बताएं। मंदी भाई, आपके चैनल के माध्यम से मुजक्किर भाई का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग देवबंद के तमाम मसलों में हर वक्त 24 घंटे
देवबंद के अवाम की समस्या को और किसी भी घटना को लेकर के जागरूक रहते हैं। इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। देवबंद के अंदर ये जो घटना हुई है, इसमें हम प्रशासन के लोगों से मांग करते हैं, एक तो SC एक्ट में मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि उस मासूम की हत्या की गई है। हत्या का रीज़न ये देखो आप कि उसके पैर बंधे हुए थे, पेड़ के ऊपर उसका शव लटका हुआ था और उसके पैर बंधे हुए थे। कोई भी व्यक्ति अगर जो अपनी हत्या करता है तो अपने पैर नहीं बांध सकता। तो हम यही सरकार से और यहाँ के मंत्री से ये अपील करना चाहते हैं और शासन और प्रशासन के लोगों से, कि शासन प्रशासन के लोग न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि किसी भी की जान जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। ये हम बात सरकार और सरकार के लोगों से, जो हमारे यहाँ के मंत्री है और प्रशासन के लोगों से अपील करना चाहते हैं। अपराधी खुलेआम जो है घूम रहे हैं और जिसकी मर्जी में जो आ रहा है वो करना चाह रहा है। कोई दबदबा, मान लिया हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ के जो है, कोई दबदबा नहीं है। बहरहाल प्रशासन क्या कर रहा है, जो देख लो कितनी जाने वासी फैक्ट्री में गई है, कोई अब तक कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। और ये मासूम की जान, देखो जान किसी भी चाहे दुख होना चाहिए। हम तो मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि इस घटना में अपना अहम रोल अदा करें आकर के। मंत्री जी आए और मंत्री जी आकर के खुद अहम रोल अदा करें और इसकी जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से जांच कराएं। और जल्दी से जल्दी, ये नहीं है कि बहरहाल घटना हो गई है, जांच कर रहे हैं, वक्त लग रहा है, फिर उसके बाद फाइलों में चली गई है। हम फाइलों के माध्यम से कार्रवाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए और जल्दी से जल्दी खुलासा होना चाहिए। प्रशासन का, हमारा प्रशासन कोई सी भी एजेंसी यूज करे और इसका खुलासा करे। कहना चाहूँगा, अभी मुझे सूचना मिली है कि जैसे कि हमारी डॉग्स टीम गई थी वहाँ पे गाँव में, मंत्री साहब ने उसे वहाँ से भगा दिया। ये कौन सी टीम को भगा दिया? ये डॉग्स टीम गई थी वहाँ पे, उन्हें बाहर से बाहर ही भगा दिया गया। ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि टीम जो मतलब गई है वो किस चीज़ के खुलासे के लिए गई हुई है। ये अभी सूचना मिली है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मौजूदा यहाँ पे मंत्री हैं, क्या उनको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, उनका संरक्षण नहीं दे रहे हैं? ये गलत बात है। उसको बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए। तो क्या बात, टीम आप हर जगह से मतलब इसलिए कुछ ना कुछ प्रूफ मिलना चाहिए। हम संगठन के लोग बीमार में खड़े हैं, अगर ऐसी मन में विधा है तो दूर हो जाएगी। अगर आप निष्पक्ष जांच कराइए, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। लेकिन वहां से वो भगा दिए गए कि आप थाने में ले जाओ, थाने में यहाँ का खूनी छिपा बैठा है। ये हम लोगों के सबसे पिटाई। मैं कहना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस पे सरकार प्रशासन का दबाव दिमाग से निकाल दीजिए, वरना एक जन आंदोलन होगा यहाँ पे। इस बार भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करने की। इस आपको चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं भीम आर्मी के जो पदाधिकारी थे वो देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जल्द ही एक रणनीति बनाई जाएगी और महाआंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, महापंचायत की जाएगी। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव देवबंद।